नेपाली संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने आज नए नक्शे को जारी करने वाले संविधान संशोधन बिल को मंजूरी दे दी। इस विवादित नक्शे में नेपाल ने भारतीय सीमा में लगे लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को भी अपना क्षेत्र बताया है। 275 सदस्यीय निचले सदन में नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल तथा राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने सरकार के इस बिल का समर्थन किया। अब यह बिल पास होने के बाद नेशनल असेंबली में जाएगा और वहां से भी पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा और उसके बाद ये संविधान अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा। इसके तहत अब नेपाल हर जगह ये जारी किए गए नए नक्शे को प्रदर्शित करेगा। पहले कुछ दिनों से भारत और नेपाल के बीच में इस विवादित स्थल को लेके काफी ज्यादा तनावपूर्ण माहौल चल रहा था और इन सब के बीच ये बिल पास करवा के उन्होंने जो डायलॉग बेसिस पे जो काम होना था उसे शायद अब खत्म कर दिया है। तो नेपाल के निचले सदन ने विवादित नक्शे को मंजूरी दे दी है और संसद ने पास कर दिया है देश का नया नक्शा। 275 वाली संसद के निचले सदन में 258 लोगों ने इसके पक्ष में मतदान किया और कोई भी इसके अगेंस्ट में मतदान नहीं किया। 275 सदस्यीय निचले सदन में नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने भी सरकार के बिल का समर्थन किया। तो यही है नेपाल का नया मैप जिसको लेके विवाद हुआ था, जिसमें आप रेड जो डॉट देख रहे हैं वही जो हिस्सा है उसमें लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने मैप में दर्शाया है। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर का आपका मैप है ये इंडिया का भाग है जिसे नेपाल ने अपना टेरिटरी बताते हुए इस मैप में शामिल किया था और इस मैप को शामिल करने के बाद इसे संविधान संशोधन करना पड़ा ताकि वो देश भर में इसी मैप को यूज कर सके। मैं काला पानी विवाद का एक बहुत अच्छा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा में क्यों विवाद है उसके ऊपर ये सारा वीडियो है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर में जो आई बटन है वहां से भी ये लिंक प्राप्त हो जाएगा। तो वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि एक्चुअल में भारत और नेपाल के बीच विवाद है कहाँ पे, काला पानी क्या है, लिपू लेक क्या है, लिम्पियाधुरा क्या है, ये सारे कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताया गया है। तो ये सब स्टार्ट हुआ 8 मई को जब हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक रोड का उद्घाटन किया जो कि दार्चुला लिपू लेक पास रोड है और इसे बनाया था BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। तो समझते हैं नेपाल के पार्लियामेंट को। ये नेपाल का पार्लियामेंट है जिसमें हमारे देश के ही तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचली सदन और नेशनल असेंबली जिसको कि उच्च सदन बोला जाता है। ये बिल को पास करवाने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है जिसे 2/3 बहुमत से पास करवाना होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल 275 सीट है जिसमें NCP यानी नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जिसके लीडर हैं KP ओली जो कि अभी नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके पास 174 सीट है, नेपाली कांग्रेस के पास 63 और जनता समाजवादी पार्टी के पास 34 सीट है। तो 2/3 बहुमत से इसको पास करवाना था लेकिन ऑलमोस्ट विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन किया और 258 वोट इनके पक्ष में पड़े और ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से पास हो गया। तो अब इस बिल को नेशनल असेंबली में भेजा जाएगा जहां पे भी सिमिलर प्रोसेस होगा, वहां भी 2/3 बहुमत से इस बिल को पास करना होगा। लेकिन यहाँ पे ये फायदा है कि रूलिंग जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी कमांड है नेशनल असेंबली में। अगर नेशनल असेंबली को कुछ अमेंडमेंट करना है तो 72 घंटों के अंदर ही उसे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर नेशनल असेंबली ने इस बिल को पास कर दिया तो ये सबमिट होने के लिए जाएगा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट जब इस पे साइन करेंगे तो ये बिल लागू हो जाएगा। तो नेशनल असेंबली की अगर बात करें तो वहाँ पे टोटल 59 सीट है जिसमें से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के पास अकेले 50 सीट है। तो आसानी से ये 2/3 बहुमत है उसको आसानी से पार कर लेगा और ऐसे भी उन्हें विपक्ष का समर्थन हासिल है तो ये बिल नेशनल असेंबली में भी आसानी से पास हो जाएगा। तो हमारे देश की तरह भी वहाँ भी नेशनल असेंबली को अपर हाउस बोला जाता है और उसका जो कार्यकाल होता है वो भी 6 साल के लिए होता है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा को बुलाया जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो अभी नेपाल के जो प्रेसिडेंट है वो विद्या देवी भंडारी हैं, वो जब इस बिल पे साइन करेंगे तो ये बिल अमल में आ जाएगा। उसके बाद नेपाल सारे जगह पे अब ये मैप को प्रकाशित करेगा। तो टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। 18 मई को ये मैप पब्लिश किया गया था, 22 मई को रजिस्टर किया गया अमेंडमेंट के लिए, फिर 31 मई को अमेंडमेंट बिल को टेबल पे लाया गया, 10 जून को
इस पे डिस्कशन हुआ और फाइनली 13 जून को ये बिल लोअर हाउस से पास कर दिया गया। अब आगे की राह क्या है, नेशनल असेंबली के पास जाएगा और वहां से जब ये बिल पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के पास जाएगा और उनके साइन होते ही ये बिल अमल में आ जाएगा। सो इस बिल के पास होने से क्या होगा, इस बिल के पास होने से ये होगा कि अब नेपाल अपने सभी जगह इसी मैप को प्रदर्शित करेगा, चाहे उसके स्कूल हो, चाहे उसके कॉलेज हो, चाहे उसकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह अब सिर्फ यही मैप चलेगा। और जिसमें जो 3 जगह है, लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये तीनों भारत का हिस्सा है, उसे हर जगह वो प्रदर्शित करेंगे। नेपाल प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली बोले कि लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा हमारा टेरिटरी है और हम इसे इंडिया से वापस लेकर रहेंगे। वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर प्रदीप ग्यावाली ने भी ये बोला कि अब ये जो मैप है ये परमानेंट मैप है और इसमें कोई भी चेंज होने की गुंजाइश नहीं है। तो जो डायलॉग बेसिस पे जो टॉक हो रहा था, अब उससे ये बोल सकते हैं कि अब वो द एंड हो चुका है, क्योंकि अब नेपाल ये हमेशा क्लेम करेगा कि ये जगह हमारा है, क्योंकि अब उससे संविधान संशोधन भी मिल चुका है। इंडिया ने कहा, स्ट्रांगली अपोज किया कि ये जो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को जो आप अपना टेरिटरी बता रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट है, कि आपके पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई हिस्टोरिकल मैप नहीं है जिसके थ्रू आप ये क्लेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल पास हो जाने के बाद दोनों देश के बीच में बहुत ज़्यादा कटुता आ गई है। हाँ, थोड़ी सी जरूर आई है, लेकिन इस पे हमारे आर्मी चीफ ने ऐसा बोला है कि फिर भी नेपाल हमारा स्ट्रॉन्ग फ्रेंड रहेगा, हमेशा ऑलवेज फ्यूचर की तरह। हम एक दूसरे के कल्चरली, हिस्टोरिकल और रिलीजियस से लिंकेज है। हमारे यहाँ पे रोटी और बेटी का रिलेशनशिप। और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी ऐसा बोला कि हम नेपाल के साथ एक फ्रेंडली टॉक जारी रखेंगे, हम उनके सिविलाइजेशन, कल्चर और फ्रेंडली के महत्व को बढ़ावा देंगे। लेकिन ये मैप के प्रदर्शित हो जाने के बाद थोड़ी सी खटास जरूर भारत और नेपाल के बीच में आ गई है। सो यही था आज का एक छोटा सा वीडियो। इससे पहले का आपको वीडियो देखना हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको सारा डिटेल्स काला पानी के बारे में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जैसे जैसे नेपाल के ऊपर अपडेट आएगा हम आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। हमेशा इस चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।